Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। उसके लिए पूजन सामग्री का बाजार सज चुका है। इस समय मुजफ्फरपुर के बाजार में है, फल बाजार में, जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी गाड़ियों से केला उतारा जा रहा है। ग्राहक भी पर्याप्त हैं, इसको लेके दुकानदारों में भी उत्साह है, खरीदारों में भी हर्षोल्लास है। चूंकि छठ पर्व बड़ी खुशी के साथ और श्रद्धापूर्वक लोग मनाते हैं। हम सबसे पहले केला दुकानदार से बात करते हैं, क्या स्थिति है मार्केट में ग्राहकों की? लेकिन ये साल में एक बार होता है, इसलिए ग्राहक तो आएगा ही। खरीदार हैं जी, खरीदार हैं। कुछ अन्य लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या स्थिति है केला की इस बार आप लोग बाजार में? केला का बहुत महंगाई दे रहा है, बहुत महंगाई है केला का। केला में रेट नहीं तोड़ रहा है। फिर भी छठ है तो छठ है तो खरीदबे करेगा लोग, तो महंगा सह तो लेबे करेगा। पूरा खुशी के साथ है। केला के बाद सेव बाजार और यहाँ पर संतरा है, अनार है और दिए हैं। हम दुकानदारों से भी बात करेंगे, कितना उत्साह है खरीदारों को और बिक्री को लेकर के छठ में कितनी तैयारी है, किस तरह का रिस्पांस है ग्राहकों का? ग्राहक का रिस्पांस अच्छा है, माल बहुत बढ़िया बिक रहा है और थोड़ा सेब का आमदनी ज्यादा होने के कारण 2-4 रुपया का डिफरेंस आ रहा है। कैसे है सेब और संतरा, ये सब के रेट क्या है? संतरा बिक रहा है 40 से 50 रुपये किलो, केनू बिक रहा है 30 रुपये से लेकर 35 रुपये किलो और अनार बिक रहा है 850 से लेकर के 1000 रुपये कार्टून और सेब बिक रहा है 40 रुपये से लेकर 50 रुपये 60 रुपये तक। कुछ खरीदार भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से फलों का रेट है और क्या रिस्पांस है महंगाई का और खरीदारी का। देखिए, महंगाई तो है ही, लेकिन ये पर्व है, छठ पर्व है, ये बहुत बड़ा पर्व है। इसमें महंगाई और सस्ता लोग नहीं देखते हैं, इसमें खरीदारी करते हैं और खरीदारी करके छठ का हम लोग व्रत करते हैं। जो महंगा फल है, चाहे जो भी हो, संतरा हो, सेव हो, केला हो, अपने लिए भी ले और गरीब को भी हम लोग खरीद कर दे, ताकि उसके भी घर में पर्व त्योहार जमकर खरीदारी की जा रही है। हाँ, जमकर खरीदारी की जा रही है। हम चलेंगे आगे। नारियल और अनारस वगैरह की दुकान जो बाहर से आते हैं, दूसरे राज्यों से आते हैं बिहार में और मुजफ्फरपुर में, वहाँ पर भी देखेंगे क्या स्थिति है। छठ में फलों का एक अलग ही महत्व है, खास करके नारियल की यदि हम बात करें तो नारियल 2, 4, 5 सभी छठवर्ती खरीदते हैं। और नारियल जो मुजफ्फरपुर में है या दूसरे राज्यों से मंगाया जाता है, आसाम से नारियल मुजफ्फरपुर में आता है। इसके व्यापारी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। इस बार क्या रिस्पांस है? अच्छा रहेगा इस साल नारियल का व्यवस्था, व्यापार अच्छा है इस साल, नारियल का तेजी रहेगा। ग्राहक आ रहे हैं? जी, ग्राहक बहुत आ रहे हैं। क्या रेट चल रहा है अभी? 2700 का शाम नारियल चल रहा है सर। किस तरह से रिस्पांस है नारियल का? चूंकि महंगाई है, आप लोग कैसे खरीद रहे हैं, खरीदार हैं आप लोग, बताइए। खुदरा रेट ही नहीं बताया, खुदरा रेट 40 रुपये खरीदना पड़ता है। जी। ऐसे ही होलसेल थोक में लेने के बाद ही 2700 के 100 लेने के बाद 2700 रुपया का ही करते हैं। होलसेल में 27 रुपये, ऐसे 40 रुपये 50 रुपये नारियल बिक रहा है। धार्मिक मान्यता एवं परंपरा के अनुसार छठ व्रत का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे एवं आम के जलावन से बनाया जाता है। तो मिट्टी के चूल्हे भी कई एक जगह शहरों में बिक रहे हैं बना करके, और ये जिन लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है वह हाथी और कोसी भरते हैं, वह भी मिट्टी का ही बनाया जाता है। लेकिन सभी लोग इसे नहीं भर, जिन लोगों की मन्नत पूरी होती है वह लोग इसे कोसी भरते हैं और मिट्टी के चूल्हे पर ही पवित्रता को लेकर के छठ का प्रसाद बनाया जाता है। जो इसके विक्रेता हैं उनसे हम बात करते हैं, क्या रिस्पांस है लोगों का? मिट्टी के जो चूल्हे हैं वो काफ़ी डिमांड है। ये चूल्हा हमेशा 50 से 60 बिकते आ रही है, वही रेट आज भी चल रही है। 50 से 60 रुपये में मिट्टी के चूल्हे बिक रहे हैं। एक बाबा हैं जो बना भी रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि हाथी और कोसी का क्या दाम है और कितना रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, किस तरह से? हाथी जो है कि हम लोग बनाते हैं पबनी के लिए, उसको 150 रुपये में बेचते हैं प्लेन, रंगीन 200 रुपये का होता है। ग्राहक आ रहे हैं? हाँ, ग्राहक हमारे पास है। स्वच्छता को लेकर के मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है छठ का प्रसाद। उसके लिए शहर के विभिन्न जगहों पर मिट्टी के चूल्हे बिक्री के लिए सज चुके हैं। छठ में छठवर्ती अपने घरों से बांस के बनाए हुए ढाके और कलशों ढकिया में पूजन सामग्री को लेके छठ घाट पर जाते हैं।
तो इसको लेकर के विभिन्न जगहों पर इसका भी बाजार सज चुका है। ये सब अस्थायी दुकानें हैं जो छठ को लेकर सजाई गई हैं और खरीदार भी हैं। कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि क्या खरीदने आए हुए हैं। डगरा लेने के लिए आए हैं। क्या स्थिति है रेट वगैरह? रेट तो पिछले साल से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन शुद्ध होता है। इसमें पर्व में पैसा को देखा नहीं जाता है, जिसको लेना है वो लेते ही है। छठ में एक परंपरा है कि नए वस्त्रों से ही छठ का अर्घ दिया जाता है, तो इसको लेके कपड़ों की दुकानें में भी खासा भीड़ है। साड़ी खरीद रही महिलाएं, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और अमूमन जितनी भी बाजार है मुजफ्फरपुर के कपड़े का, उस सभी बाजारों में इसी तरह का भीड़ है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये खरीद रहे हैं छठ में नया वस्त्र। हाँ, छठ पूजा जनरली नए कपड़ों से ही होती है, तो वी आर शॉपिंग फॉर दिस। क्या खरीदने आई हैं? साड़ी लेके आए हैं पर्व के लिए। अमूमन सभी दुकानों में अच्छी खासी भीड़ है। दुकानदार से भी बात करते हैं कि का जो महान पर्व छठ है उसमें साड़ी और रेशमी कपड़े की अधिक मांग है मार्केट। हाँ हाँ हाँ। लोक आस्था के महापर्व में छठ का बाजार सज चुका है। हमने आपको तमाम जगहों पर से रूबरू कराया, फल बाजार से दिखाया, बांस का जो सोप डाला होता है उसकी तस्वीरें दिखाई। कपड़े की दुकानें भी नई कपड़े की खरीदारी करते हुए हम जानते हैं गरीब स्थान के प्रधान पुजारी से कि नए वस्त्रों और इसका क्या महत्व। इसमें बहुत ही पवित्रता से सारा कार्य किया जाता है, क्योंकि मिट्टी शुद्ध होती है। पहली बार मिट्टी को जितनी बार भी आप प्रयोग करेंगे उतना बार वो शुद्ध ही होता रहता है, वो कभी भी अशुद्ध नहीं होता मिट्टी। इसलिए मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का चूल्हा, बाकी जो भी प्रयोग किया हुआ सामान है इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है और इनकी पवित्रता प्रथम स्थान मानी जाती है। तो इसलिए लकड़ी, आम की लकड़ी हमारे धर्मशास्त्र में उसको शुद्ध माना जाता है। ऐसे पंच लकड़ियाँ आती है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा शुद्ध माना गया है आम की लकड़ी हो गई। जैसे आम का पल्लव, आम की लकड़ी से बने हुए सारे सामान, और बांस का, बांस भी नया दौरा, नया कलसूप, नया डगरा, इसका प्रयोग किया जाता है। और नारियल, हल्दी, वो सारी धोती उसी का और कपड़ा बांध के लोग प्रयोग करते हैं। ये हमारे धर्म का और सूर्य भगवान के प्रति एक पवित्रता और निष्ठा का पर्व है। ये धार्मिक मान्यता भी है कि नए वस्त्रों के साथ ही सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। नए बर्तनों, बांस के बने सामान और शुद्धता को लेकर मिट्टी के चूल्हे और आम के लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ऐसा धर्मशास्त्र भी कहता है। इसी को लेकर लोक आस्था के महापर्व छठ में बाजार में भी काफी चहलकदमी है। मणिभूषण शर्मा, मुजफ्फरपुर, बिहार।